Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विथ विशाल राज में। दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं क्लास जहाँ पर बात करेंगे जहाँ तक पढ़े तो उसकी अगली टॉपिक से। तो जल्दी सब लोग क्लास में आ जाइए। और सभी दोस्तों गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो हम आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई जो है कर रहे होंगे। तो दोस्तों इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन साथ जो आपको जॉन बनाएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपने जहन में उतार लीजिएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। कल से करेंगे ये शब्द कभी आप कामयाब नहीं होने देंगे। कल से करेंगे ये शब्द कभी भी आपको दोस्तों कामयाब नहीं होने देंगे। तो जब भी आप सोचते हो कि हम ये काम कल से करेंगे तो फिर मन करेगा कि रहने दो, कल से नहीं अगले दिन, फिर दिन भर पता लगा टाइम चला गया, फिर अगले दिन, तो ऐसे करते रहोगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कल से करेंगे ये शब्द क्या होगा, आपको कामयाब नहीं होने देगा। इसलिए जो है आज से और अभी से ही लग जाना है, ठीक है। इसी मोटिवेशन से दोस्तों इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सब लोग जल्दी इस क्लास में आ जाइए। तो क्लास को जो है स्टार्ट किया जाए, ठीक है, जल्दी करिए। तो जहाँ तक हम लोग कल पढ़ लिए थे पदार्थ के बारे में, और पदार्थ क्या होता है हमने वो बता रखा है कि ब्रह्मांड में से प्रत्येक वस्तु जिसमें कुछ भार हो कुछ स्थान घेर, जिसकी जानकारी हम अपनी ज्ञान इंद्र द्वारा करते हैं उससे पदार्थ है द्रव्य कहते हैं। इतना हो गया था। एग्जाम्पल बताया था हमने, जैसे आपका ईंट, पत्थर, मेज, लकड़ी या वो बर्तन कुछ भी ले लो वो आपका हो जाएगा एग्जाम्पल। फिर अगर आज बात करें आगे उसके, तो हमने ये भी बताया था ज्ञानेंद्रिय 5 होती हैं, आँख, कान, नाक, मुख और त्वचा, ठीक। तो अगला हेडिंग आपको करना है आज जो पढ़ने वाले हैं। जैसा सभी को पता है कि ये फिजिक्स जो चल रहा है अभी स्टार्ट किया हमने हाल ही में, और ये दूसरा क्लास है किस क्लास का, कक्षा 11 का। किस क्लास दोस्तों, कक्षा 11 का, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब जो है आगे चलते हैं और अगला हेडिंग जो है कर लेना आपको जल्दी से कि प्रकृति में मूल भौतिकीय बल। हेडिंग करना है प्रकृति में मूल भौतिकीय बल, ठीक है। प्रकृति में मूल भौतिकीय बल। अब कहोगे सर ये क्या है, तो इसका मतलब ये है कि नेचर में जो बल होते हैं वो कौन कौन से कार्य करते हैं, उन्हीं बल के बारे में आपको जो है जानना है। तो हेडिंग कर लीजिए प्रकृति में मूल भौतिकीय बल, प्रकृति में मूल भौतिकीय बल, ठीक है। ये हेडिंग बना लो। तो ये हेडिंग हो गया होगा। हेडिंग कर लेना है प्रकृति में, नेचर में जो मूल कौन से ऐसे मूल बल हैं जो मुख्य बल हैं जिनको हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो इसमें लिख लीजिए, लिखना है आपको प्रकृति में मूल बल निम्नलिखित है, मूल बल निम्नलिखित है, ठीक है। ये हो गया। अब करना क्या, पहला हेडिंग कर लो, सीधा हेडिंग बना लो। पहला हेडिंग कर लीजिए गुरुत्वाकर्षण बल। तो हेडिंग दोस्तों करना है आपको गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए आगे इसका एक लेसन आएगा जहाँ पर इसको डिटेल से आप पढ़ेंगे। बाकी तो यहाँ पर आप हेडिंग कर लीजिए गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, ये आपको हेडिंग कर देना है। तो हेडिंग बना लीजिए गुरुत्वाकर्षण बल। ये पहला है, गुरुत्वाकर्षण पढ़ लेंगे, चुंबकीय पढ़ लेंगे और साथ नाभिकीय पढ़ लेंगे। नाभिकीय में 2 प्रकार पढ़ लेंगे, प्रबल और दुर्बल नाभिकीय बल। तो पहले आपको हेडिंग करना क्या, गुरुत्वाकर्षण बल। तो पहला तो आपको ये था कि प्रकृति में मूल बल या मूल भौतिकीय बल, तो हमने कहा मूल बल क्या है, निम्नलिखित है। पहला हेडिंग करना आपको क्या, गुरुत्वाकर्षण बल। अब कहोगे गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब क्या, गुरुत्व का मतलब पृथ्वी, आकर्षण मतलब बल लगाती है, खींचती है, उसे बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे समझो, एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझना आपको। मान लो ये अपना अर्थ है, पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, और यहाँ पर अगर कोई वस्तु हम फेंकेंगे, कोई द्रव्यमान इसका अगर फेंकेंगे क्या करेगा, आकर्षित करेगा। और जिस बल से आकर्षित करता है दोस्तों वही बल कहलाता है क्या, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। जैसे देखो ये मार्कर है, अभी यहाँ से गिरा रहे हैं, नीचे गिर रहा है, अगर मान लो ऊपर फेंका ऐसे फिर भी नीचे गिर गया, गिरने का रीज़न क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। तो अब ये अगर दोस्तों इसमें हेडिंग करना आपको गुरुत्वाकर्षण बल लिखना है इसमें, ठीक है। पृथ्वी जिस बल से वस्तुओं को
वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, पृथ्वी मतलब जो धरती में यह है, पृथ्वी है, जिस बल से वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। ठीक है, उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। पृथ्वी जिस बल से वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है या खींचती है, उस बल को क्या कहते हैं दोस्तों, उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसको लिख लीजिए। बाकी इसकी जो डिटेल्स जानकारी है वो उसका एक लेसन आएगा जो कि आपके पार्ट 1 में लास्ट चैप्टर है, वहाँ पर हम लोग बात करेंगे इसकी। ठीक है, तो ये आपको हेडिंग कर लेना है, गुरुत्वाकर्षण बल। इसमें लिखना है पृथ्वी जिस बल से वस्तु को अपनी ओर खींचेगा, उस बल को हम लोग क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तुमने कहा पृथ्वी जिस बल से वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है, उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यहाँ तक का नोट कर लीजिए। और अगर आप बनाना चाहें तो ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं। ये बल खींच रहा है, ये गिर रहा है, तो ये आप डायग्राम भी बना लेना। ठीक है, ताकि डायग्राम से समझ जाओ हाँ कि ये क्या हो रहा है, कैसा बल काम कर रहा है। प्रैक्टिकल बाकी बताइए, ऐसे कर दिया, गिर गया वस्तु, इसका मतलब क्या है, कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल। लिख लीजिए यहाँ तक का। ठीक दोस्तों, यहाँ तक लिख लीजिए। ठीक है, हो गया होगा। चलिए एक बार रिपीट करते हैं। मान लो ये पृथ्वी है, अर्थ है, जिस बल से वस्तु को अपनी ओर खींचेगा, गिराएगा, वही बल ही कहलाता है क्या, गुरुत्वाकर्षण बल। तो हमने कहा कि पृथ्वी जिस बल द्वारा वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है, उस बल को दोस्तों क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हटा रहे हैं। तो इतना सब लोग लिख चुके हैं ना, ये हो गया होगा और ये भी। चलिए हटा देते हैं हम। तो अब जो है अगले प्रकार की बात करेंगे। तो ये पहला आपका हो गया गुरुत्वाकर्षण बल और इसकी कहानी भी खत्म। ठीक है, तो अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे दूसरा वाला, इसके बाद पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको अगला हेडिंग कर लेना है चुंबकीय बल। अगला हेडिंग कर लेना है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल, ठीक है, चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, ये हेडिंग करना है। तो अगर इसके शब्द में जाओ, वर्ड में जाओ, तो उसके वर्ड में और शब्द से ही आप समझ सकते हो क्या है, बोला है चुंबकीय बल। मतलब चुंबक जिस बल से वस्तु को खींचे, किसको खींचेगा, लोहे का छोटा टुकड़ा या फिर अन्य चुंबक होगा, उसको आकर्षित करेगा, और जिस बल से करेगा दोस्तों वही बल कहलाया क्या, चुंबकीय बल। तो अगर इसके डायग्राम की बात करें तो मान लो ये आपका मैग्नेट है, चुंबक है, ठीक है, और इसका अपना खुद का क्या होता है, क्षेत्र होता है, जिसको दोस्तों कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। और अगर कोई लोहे का जो है छोटा टुकड़ा रहेगा, लोहे का छोटा टुकड़ा या कोई अन्य चुंबक रहेगा, तो अगर इसके क्षेत्र के पास लाइन क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा, खींच लेगा या दूर भगाएगा, तो इसको क्या करेगा, बल लगाएगा, यहाँ पर बल लगाएगा। तो जिस बल से इनको आकर्षित करता है, खींचता है, उस बल को ही चुंबकीय बल कहते हैं। तो बहुत सिंपल है। आप लोग जो है घर पर किए होंगे, एक्सपेरिमेंट बहुत बार किए होंगे, क्या कि दो चुंबक लिए होंगे, ऐसे चिपकाए होंगे, ऐसे रखे होंगे, और ऐसे जब पास लाए होंगे क्या किया होगा, चिपक गया होगा, ऐसे ऐसे रखने पर आकर्षित कर लेता है, चिपक जाता है। तो रीज़न क्या है, तो चुंबक में होता है लोहे का ऑक्साइड होता है, वो Fe3O4 होता है, जो कि लोहे के छोटे टुकड़े या निकल को, अन्य पदार्थ को वो आकर्षित करता है, साथ साथ अन्य चुंबक है या लोहा है उसको भी खींचता है, आकर्षित करता है। तो इसमें लिखना है आपको चुंबक, क्योंकि इसके नाम में ही लिखा है चुंबकीय बल, तो लिखना है चुंबक, चुंबक जिस बल से या जिस बल द्वारा लोहे के छोटे टुकड़े या अन्य चुंबक को
अन्य चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। उस बल को चुंबकीय बल कहते हैं। उस बल को चुंबकीय बल कहते हैं। मतलब ये अपना मैग्नेट है, चुंबक है, और ये चुंबक कर क्या रहा है, ये लोहे के अन्य छोटे टुकड़े को या अन्य चुंबक को अपनी ओर खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है। तीर देख रहे हो ना, इसके पास जा रहा है तो खींच रहा है। तो यही जो बल है दोस्तों, यही बल कहलाता है क्या, चुंबकीय बल कहलाता है। चलिए इसको आप बना सकते हैं और ये लिख लीजिए पूरा। ठीक है, इतना लिख लीजिए। और ये डायग्राम भी आप लोग बना लीजिए। हो गया होगा इतना। अगर नहीं कर पाए दोस्तों, कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, तो पहले में क्या था, पृथ्वी जिस बल से वस्तु को अपनी ओर खींचेगा वो बल कहलाएगा दोस्तों कैसा, गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा ये परिभाषा है कि चुंबक जिस बल से लोहे के छोटे टुकड़े यानी चुंबक को अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है, उस बल को दोस्तों कहते हैं चुंबकीय बल। और इसमें नाम लिखा गया चुंबक वाला बल, चुंबकीय बल। ठीक है, ये डायग्राम बना लीजिए और जल्दी से ये हिंदी भी लिख लीजिए। चलिए हो गया होगा। अब इसको हटाया जाए। चलो इसको हटा देते हैं। अब आते हैं अगले हेडिंग पर। ठीक है, अब बात करते हैं अगले हेडिंग की। चलिए अब आप लोग अगला हेडिंग कर लीजिए, नाभिकीय बल। ठीक है, अगला हेडिंग आपको बनाना है नाभिकीय बल। दूसरा हो गया, तो तीसरा पॉइंट कर लीजिए, नाभिकीय बल। नाभिकीय बल, ठीक है, लिख लीजिए न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, चाहे तो लिख लीजिए न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। अब देखो इस हेडिंग का नाम क्या है, नाभिकीय बल। अब कहोगे सर ये नाभिकीय बल तो बहुत आसान है, जैसे पृथ्वी खींच रहा था गुरुत्वाकर्षण बल कहलाया, चुंबक खींचा तो चुंबकीय बल कहलाया। और अगर वैसे ही नाभिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को बल लगाएंगे, जिस बल को लगाएंगे और बल से ही वो घूमेगा पूरा, तो वो कहलाएगा कैसा, नाभिकीय बल। तो नाभिक जिस बल से इलेक्ट्रॉनों को अपनी कक्षाओं में बांधे रखता है, उस बल को कहते हैं दोस्तों नाभिकीय बल। तो यहाँ पर करना क्या है, इसका परिभाषा बनाना है। तो पहले इसका डायग्राम समझिए। मान लो ये अपना परमाणु है, एटम है, ठीक है,
तो लिखते हैं एटम, परमाणु। अब बीच वाला भाग जो होता है दोस्तों इसको कहते हैं नाभिक, इस वाले भाग को कहते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक। यहाँ पर दो चीज़ होता है, एक तो होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, और प्रोटॉन पर होता है प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन ऐसे कक्षाओं में जो है घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? कक्षाओं में गति लगाते, चक्कर लगाते, घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया परमाणु। और ये एटम है, नाभिक है, ध्यान रखना, ये नाभिक है और ये आपका इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन ऐसे लगातार ऐसे चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, तो ये परमाणु हो गया। इनके बीच जो बल लग रहा है, एक प्लस से माइनस से आकर्षित करेगा बल लगेगा, इस बल को ही कहते हैं नाभिकीय बल। तो लिखेंगे नाभिक, नाभिक जिस बल द्वारा, नाभिक जिस बल द्वारा इलेक्ट्रॉनों को अपनी कक्षाओं में बांधे रखता है, उस बल को नाभिकीय बल कहते हैं। उस बल को नाभिकीय बल कहते हैं। मतलब सिंपल सा आपको समझना है कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है बधा है जिस बल से, इससे एक दूसरे से जुड़े हुए कनेक्ट हैं, यही बल दोस्तों कहलाता है क्या? नाभिकीय बल। और ध्यान रखना नाभिकीय बल दो प्रकार के होते हैं। तो लिख लेना अगले लाइन से कि नाभिकीय बल दो प्रकार के होते हैं। नाभिकीय बल दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, लिख लीजिए कि नाभिकीय बल जो है दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। तो फटाफट दोस्तों जल्दी से डायग्राम बना लो और साथ में ये आपको हिंदी पूरा जो है लिख लेना है। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए। तो यहाँ तक आप लोग जल्दी से कर लो कि नाभिकीय बल क्या होता है। तो हमने आपको बताया कि नाभिक जिस बल से इलेक्ट्रॉनों को अपनी कक्षाओं में बांधेगा उस बल को दोस्तों कहते हैं नाभिकीय बल। एंड ध्यान रखना है कि आपको डायग्राम बनाना है और साथ में परिभाषा लिखना है और ये भी लिखना है कि नाभिकीय बल दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, कर लीजिए। हो गया यहाँ तक? ये डायग्राम बना लीजिए और ये हिंदी लिख लीजिए। एक बार पूरा रिपीट कर देते हैं, ध्यान समझिएगा। तो ये हमने बनाया परमाणु जिसको एटम या परमाणु कहते हैं। बीच का भाग नाभिक और ये बाहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमता है और बीच में आपको दो चीज़ होता है, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, मतलब एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन। तो हमने कहा यहाँ पर क्या है? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है और ये एटम परमाणु है। अब नाभिक जिस बल से इलेक्ट्रॉनों को अपनी क्या कक्षा में बांधे रखता है, इस बल को ही दोस्तों कहते हैं क्या? नाभिकीय बल कहते हैं। तो वही हमने इसमें लिखा कि नाभिक जिस बल द्वारा इलेक्ट्रॉनों को अपनी कक्षाओं में बांधे रखता है उस बल को दोस्तों कहते हैं नाभिकीय बल कहते हैं। नाभिकीय बल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है, ठीक है, एक आपको होता है प्रबल और दूसरा होता है दुर्बल। ठीक है, तो इसको कर लीजिए। तो आपको लिख लेना है यहाँ पर, इधर हटा दे इतना, ये परिभाषा हो गया होगा। चलो, तो इतना अगर लिख चुके हो उसको हटा रहे हैं। ठीक है, तो पहला आपको लिखना है, पहला वाला। तो पहला आप लिखेंगे प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है,
ये वाला हेडिंग कर लेना। बाकी दूसरा आपको बताएंगे जो कि होता है क्या, ये पहला आपको करना है, ठीक है। प्रबल नाफी बल मतलब आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब अगर बात करेगा प्रबल की, तो जब प्रबल बल से बांधेगा तो उसको प्रबल नाफी बल कहेंगे, और जब दुर्बल बल से बांधेगा तो उसको दुर्बल नाफी बल कहते हैं। तो ये आपका परमाणु क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को अगर प्रबल बल से बांध रहा है तो उसको प्रबल नाफी बल कहेंगे, और अगर दुर्बल से बांधेगा तो दुर्बल नाफी बल कहलाएगा। तो ये आपको ये हेडिंग बनाना है, प्रबल नाफी बल मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और साथ में आपको डायग्राम तो आप पहले ही बना रखे होंगे, तो ये पहले वाला ही डायग्राम है, ठीक है। चलिए अब इसमें बताते हैं। तो कहेंगे जब नाभिक इलेक्ट्रॉनों को प्रबल बल से बांधे रखता है या बांधे रहता है, तो उसे प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। देख लीजिए इसको भी। तो जब नाभिक इलेक्ट्रॉनों को प्रबल बल से बांधे रहता है या बांधे रखता है, तो उस बल को तो उससे प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रबल का हो गया। जब प्रबल कर लोगे तो दुर्बल भी ऐसा करेंगे, जहाँ पर प्रबल है वहीं पर क्या लिख देंगे, दुर्बल। तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर अगले की बात करेंगे, दूसरे की, दुर्बल की। हो गया होगा इतना। तो प्रबल हो गया, तो अगला हेडिंग बना लो, अगला हेडिंग कर लो, इसके बाद वाला एक बार फिर समझिएगा। प्रबल का मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत। जैसे कहते हैं ना, एक बहुत मजबूत आदमी हो, बहुत ज़्यादा पास ताकत। जैसे मान लो छोटा बच्चा हो, उसके पास कम ताकत है, आप बड़े हो तो आपके पास ज़्यादा ताकत है। तो मतलब प्रबल नाभिकीय बल का मतलब जब इलेक्ट्रॉन को क्या करे, प्रबल बल से बांधेगा तो वो कहलाएगा प्रबल नाभिकीय बल, ठीक है। तो ये प्रबल अगर हो गया, तो दुर्बल की बात करते हैं। तो दूसरा हेडिंग करना आपको दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है, ये हटा रहे हैं। इसके बाद हेडिंग करना है दोस्तों आपको दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है। तो लिख लीजिए दूसरा, पहला हो गया था, दूसरा दुर्बल नाभिकीय बल। इसको इंग्लिश में कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। कहेंगे जब नाभिक इलेक्ट्रॉनों को दुर्बल बल से बांधे रखता है, तो उसे दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए आप लोग, दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। तो अगर बल प्रबल लगेगा तो प्रबल, और अगर दुर्बल लगेगा तो दुर्बल नाभिकीय बल कहलाएगा। कर लीजिए इसको।
हो गया, इसको लिख लो जल्दी से, ठीक है। दुर्बल नाभिकीय बल, तो अगर जो है दुर्बल बल से बांधे गए इलेक्ट्रॉन को क्या कहलाएगा, दुर्बल नाभिकीय बल कहलाएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा कि जब नाभिक इलेक्ट्रॉनों को दुर्बल बल से बांधे रखता है तो उससे कहते हैं दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं, ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। बाकी डायग्राम एक बार ही बनाना था, उसी में जो है आपको ध्यान रखना है कि अगर दुर्बल बल लगेगा इसमें तो दुर्बल, और अगर प्रबल लगेगा तो प्रबल नाभिकीय बल कहलाएगा, ठीक है। लिख लीजिए इसको। चलिए इसको हटाते इसको। अब देखो थोड़ा सा और भी कुछ जानकारी आप जान लो, थोड़ा सा और कुछ सीख लो। देखो होता क्या है, अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ने इसका चार्ज क्या है और इसका खोज कौन किया था, क्या क्या चीज़, तो वो भी जान लो यहीं पर। तो आपको लिखना है, आप लोग बहुत बार पढ़े भी होंगे पहले, ईंट पर नाचे, ठीक है। अब वो सर इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, और टा का मतलब इसके खोजकर्ता का नाम है जिनका नाम है जे थॉम्सन। क्या नाम है, जे थॉम्सन या फिर टॉम्सन कह सकते हैं, जे थॉम्सन। किस सन में किया था, तो ये भी याद रखना 1897 में। और इस पर कैसा चार्ज होता है, ऋण आवेश होता है। दूसरा पा का मतलब यहाँ पर प्रोटॉन्स है और इस पर प्लस चार्ज होता है। और इसका खोज तो किए थे गोल्डस्टीन, लेकिन 1919 में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम दिया, इसलिए इसके खोजकर्ता का नाम कहा जाता है रदरफोर्ड, जबकि गोल्डस्टीन की है, ध्यान रखना, ठीक है। तो लिख लो रदरफोर्ड, कब नाम दिए थे, 1919 में, ठीक है, 1919 में। चल तीसरा, ना का मतलब यहाँ पर न्यूट्रॉन्स है और इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। और अगर इसके खोजकर्ता की बात किसके हैं, जेम्स चैडविक। कौन है, जेम्स चैडविक। क्या का मतलब चैडविक। किस सन में, तो ये भी याद रखना 1932 में, 1932 में, ठीक है। तो ये भी कर लो, बाकी इससे से रिलेटेड जानकारी तो ये भी आप ऐसे जो है लिख लीजिए, ठीक है, ऐसे ही नोट कर लो इसको। ईंट पर नाचे, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, और इस पर इसका खोजकर्ता जे थॉम्सन। थॉम्सन किस सन में, 1897 में। पर का मतलब प्रोटॉन और रदरफोर्ड, ठीक है, और 1919 में। और ना का मतलब न्यूट्रॉन, और किसने, जेम्स चैडविक, ठीक है। तो ये भी लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इसके खोजकर्ता का नाम, ठीक है। एक प्रकार से आपका ट्रिक है ईंट पर नाचे, ठीक है, ये क्या है, ट्रिक है, इसको कर लेना है, ये आपका ट्रिक हो गया, ईंट ईंट पर जो है नाचे, ठीक है, कर लीजिए, लिख लीजिए इसको। ठीक है, कर लीजिए इसको। ई का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, और ट का मतलब जे थॉम्सन या थॉम्सन है, और यहाँ पर जो है 1897 ईस्वी है। बाकी पा का मतलब प्रोटॉन, कैस चार्ज प्लस चार्ज, और इस पर माइनस चार्ज, और खोजकर्ता मतलब इसके नामकरण करने वाले कौन, रदरफोर्ड, खोजकर्ता गोल्डस्टीन है 1919 में। ना का मतलब न्यूट्रॉन, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, उदासीन कण है। और चा का मतलब जेम्स चैडविक 1932 में। बाकी यहाँ पर आपको परमाणु नाभिक हमने नहीं बिठाया था, वो बना हुआ है, तो आप देख सकते हो प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनकी बाहरी कक्षाओं में प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ पर, बीच में नाभिक में उपस्थित होते हैं। तो ये जल्दी से दोस्तों इतना नोट कर लो।
चलिए हो गया इतना, ठीक है। यहाँ तक कर लीजिए जल्दी से, अगर नहीं किए हैं तो। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जो भी नया क्लास वीडियो अपलोड करें वो आपको मिल जाए और उससे अपना आप नॉलेज बढ़ा सको। बाकी आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, और सभी दोस्तों गुड नाइट। बाकी जो है मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक नमस्कार और जय हिंद।